ये सरकार क्या है कि जिस दिन जब स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम आते हैं तो वो भाई अगर उनको कोई 2 अवार्ड मिले, 2 तो मिलेंगे, कोई ना कोई फर्स्ट आएगा, वो उसके बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन हमने पिछले इतने वर्षों में देखा है कि कभी भी जो स्वच्छ सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं, उसका विस्तृत विश्लेषण जो है वो सरकार के माध्यम से या विभागों के माध्यम से नहीं किया जाता है। और जैसा आपने आज स्वयं महसूस किया होगा कि हमने इसमें बड़ी समय भी बड़ा लगाया है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा भी लगी है, इसमें टाइम भी बहुत लगा है। तो यही हम मांग ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी हम एक मांग कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार से और यहाँ के विभागों से कि आने वाले वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण के जो भी आंकड़े हों, खराब हैं, अच्छे हैं, पूरे राज्य के अलग-अलग तरीकों के साथ में उसका विश्लेषण करके उत्तराखंड राज्य की जनता को बताया जाए। जैसा आज हमारी प्रेस की वार्ता में हमने देखा कि उत्तराखंड राज्य का स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में प्रदर्शन बेहद लचर, बेहद निराशाजनक और बेहद चिंतनीय रहा है। 1 लाख से कम जनसंख्या के अगर हम शहरी निकायों की बात करें, उत्तर भारत में, क्योंकि जो 1 लाख से कम की आबादी वाले जो होते हैं उसका ज़ोनल रैंकिंग होती है, तो उत्तर भारत में हमारे 80 शहरी निकाय थे जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम थी। उन 80 निकायों में से 80% यानी 64 निकाय जो हैं वो चौथे पायदान पर थे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको जब हम परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं और तमाम मानकों से, विशेष तौर पर अगर हम राज्य की बात करें तो उधम सिंह नगर जिले में उदाहरण के तौर पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो खटीमा जो उनका गृह क्षेत्र है, वो भी जो है वो इस श्रेणी में, जहाँ पर 50,000 से 1 लाख की जो जनसंख्या थी उत्तर भारत में, जहाँ पर 98 शहर थे, पूरे उत्तर भारत में सबसे लचर और आखिरी नंबर पर खटीमा क्षेत्र है। उसी के साथ में हम अलग अलग कैटेगरीज में जब देखते हैं, चाहे हम सितारगंज की बात करते हैं, चाहे हम अलग अलग शहरों की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो 15,000 से कम जनसंख्या वाले शहर थे, ऐसे जो 441 शहर पूरे उत्तर भारत में थे, उन 441 में से 54 शहर जो थे उत्तराखंड राज्य के थे और उन 54 में से 43 शहरों में हम जो आखिरी चौथाई है, 4th क्वार्टाइल, वहाँ पर हमारा राज्य रहा है। इसमें एक और जो आपका मूल सवाल था, जब कोई ठीक बात होती है तो उसको तो प्रचार प्रसार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2022 में हरिद्वार गंगा टाउन, क्लीनेस्ट गंगा टाउन था, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण में वो 8 शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर था। तो इस तरीके की कई विसंगतियां जो हैं वो हमें देखने को आती हैं। हम आज इस प्रेस के माध्यम से, मार्फत से यही मांग कर रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण के ऊपर गंभीरता के साथ में काम किया जाए। आज हमने कई मांगों को भी अपने सामने प्रस्तुत किया है। हमारी एक जो प्रमुख मांग जो है वो उत्तराखंड राज्य में एक वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन का गठन करने की है। वेस्ट मैनेजमेंट उत्तराखंड राज्य के लिए एक बड़ा गंभीर मसला है, अलग अलग किस्म के वेस्ट हैं, तो इसके ऊपर वृहद स्तर पर जो है इसकी मॉनिटरिंग हो सके, इसकी रणनीति बन सके, उसके लिए एक वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन की बात करी है। जिस तरीके से लैंसडाउन के माननीय विधायक जी ने एक सत्र आहूत करने की बात करी है विधानसभा में जंगलों की आग में, उसी तर्ज पर हम भी आज ये मांग रख रहे हैं कि कचरा प्रबंधन, उसी के साथ में जलवायु परिवर्तन और जो पर्यावरण के मुद्दे हैं कचरा प्रबंधन को लेकर, उसके ऊपर भी जन आंदोलन की तो बाद में बात हो, उससे पहले जन प्रतिनिधि आंदोलन की बात जो है आज हम उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं। उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को जिस किस्म का सरोकार साफ सफाई को लेकर के होना चाहिए वो पूर्णतः नदारद नजर आता है। जब तक उत्तराखंड राज्य के जनप्रतिनिधि और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी स्वच्छता को लेकर के सजग नहीं होंगे, तब तक उत्तराखंड राज्य में स्वच्छता का माहौल नहीं बनने वाला है। इसके अलावा आगामी निकाय चुनाव में भी हमारा अपना ये मानना है, हमारी ये मांग भी है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने मैनिफेस्टो में साफ सफाई के मुद्दे को स्पष्ट तौर से रेखांकित करेंगे। वो राजनीतिक दल अपनी कार्य योजना जो है स्वच्छ सर्वेक्षण, साफ सफाई को लेकर के उत्तराखंड राज्य की देवतुल्य जो जनता है उसको बताएंगे। उसके अलावा जो 102 शहरी निकायों में जो हमारे मेयर के और अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मेयर का प्रत्याशी, कोई भी पार्षद प्रत्याशी जो है साफ सफाई के बारे में, अपनी कार्य योजना के बारे में बात नहीं करता है। आने वाले समय में हम इन तमाम मुद्दों और मसलों को उत्तराखंड राज्य के लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे और यही उम्मीद करेंगे कि इस जन आंदोलन के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में कहीं ना कहीं साफ सफाई के जो आज जो चिंताजनक हालत है उसमें कहीं हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। की रिपोर्ट है और हम बड़े आभारी हैं कि आप सब लोग जो है सुबह सुबह यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। तो ये 34 पन्ने हैं क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण तो खैर आप सभी की जानकारी में है। हर वर्ष हम लोग पढ़ते हैं कि इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है, तो वो हमें स्वच्छ सर्वेक्षण के हवाले से ही मालूम पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड राज्य में स्वच्छ सर्वेक्षण और विशेष तौर पर स्वच्छता को लेकर के क्या हो रहा है वो इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई। रिपोर्ट में बार बार आएगी, इसलिए एक छोटा सा डायग्राम भी यहाँ बनाया हुआ है। आप काल्पनिक तौर पर यह सोचिए कि एक 100 शहरों का हम आकलन कर रहे हैं। सपोज हम 100 शहरों का आकलन कर रहे हैं किसी भी दृष्टिकोण से, तो हम उन 100 शहरों को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं।
तो हम ये कहेंगे भाई 1 से पहले 25, फिर 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100, तो बड़ा स्वाभाविक है। तो अगर कोई शहर पहले उसका नंबर 20 है तो हम कहेंगे भाई वो पहली चौथाई में आया। अंग्रेजी में हम क्वार्टाइल कहेंगे, हिंदी में पहली चौथाई कहेंगे। पहली चौथाई, दूसरी चौथाई, तीसरी चौथाई, चौथी चौथाई, इसका संदर्भ है हमारे आज के प्रस्तुतिकरण में। तो अब हम उस पर आगे बढ़ते हैं। था, आप देख पा रहे हैं, इसको और पास कर देते हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण आपकी जानकारी में ही है कि हमारे देश में सबसे सरल भाषा में बोलें, एक साफ सफाई का हर साल जो है, ये शहरों की बात हो रही है, हम पंचायतों की बात या ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, उसका इम्तिहान होता है। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हुआ, ये देश के 4,416 शहरों में हुआ। ये इसको लेकर के कई बारी जानकारी आई। उसमें 4,416 शहर, 68 कैंटोनमेंट बोर्ड और 88 गंगा के ऊपर स्थित शहर थे। तो ये तो खैर पुरानी जानकारी है। एक और पुरानी जानकारी है, तो ये हम इसको बिल्डअप करेंगे। ये जो इम्तिहान था, जैसे हमारे बच्चों के इम्तिहान होते हैं, उसी तरीके के साथ में ये भी 9,500 नंबर का मंगेश भाई इम्तिहान था। तो 100 नंबर का होगा, 200 का होगा, तो ये टोटल 9,500 नंबर का इम्तिहान था। और जिस तरीके से हमारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, इसके आप कह सकते हैं 3 अलग अलग इसके मेन सब्जेक्ट हैं, जिसको ये उसके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, मैं इसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, ये हमारी रिपोर्ट में ही मेंशन है। सर्विस लेवल प्रोग्रेस कहते हैं, सर्टिफिकेशन कहते हैं और सिटीजन वॉइस कहते हैं। ऐसे करके 9,500 नंबर ही बनते हैं। पिछले साल की जो थीम थी 2023 की, वो वेस्ट टू वेल्थ थी। ये पिछले साल की थीम थी। अब दोस्तों, उत्तराखंड के संदर्भ में ये तो हो गई पृष्ठभूमि। और जब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम आए, तो आप सभी लोगों ने रिपोर्टिंग भी करी। ये सब पुरानी बात है, तन्मय आपकी रिपोर्ट्स में मैंने देखी है, उसमें भी इसका जिक्र है। उत्तराखंड के संदर्भ में 5 जो प्रमुख बातें आती हैं, वो ये आती है कि इस 4,416 में से इसमें हमारे 88 शहर थे। हमारे राज्य के 88 शहरों ने इसमें प्रतिभाग किया और हमारे जो राज्य का पूरे देश में 19वां नंबर आया और हमें सिर्फ दो अवार्ड मिले। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, आप सभी हमारे मीडिया से सम्मानित मित्रों। असल में क्या करती है हमारी सरकार और हमारी जो पूरी व्यवस्था, वो जो 2 अवार्ड लेकर के आती है, वो उसकी एक प्रेस रिलीज भेज देती है कि हमारे 2 अवार्ड आ गए। और टाइम तो क्योंकि होता ही नहीं है भाई, आज सुबह अवार्ड आते हैं, शाम को 4 बजे प्रेस रिलीज आ जाती है, 5 बजे आ जाती है, और अगले दिन हमारा वही छप जाता है कि भाई हमारे को 2 अवार्ड मिल गए। कोई ना कोई तो अवार्ड मिलेगा ही आपको, कोई ना कोई तो फर्स्ट आएगा ही ना, तो वो जो है उसका जिक्र हो जाता है। तो ये तो एक बात रही, लेकिन मुख्य बात यह है कि 88 हमारे शहर थे। और इसमें एक अगर आप यहाँ देखेंगे, ये दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तराखंड का प्रदर्शन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बहुत ही लचर, बहुत ही निराशाजनक रहा है। अभी हम किस आधार पर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। और ये जो 88 शहर थे, असल में आंकड़े बहुत सारे हैं, अगर मैं कहीं क्लियर नहीं होगा प्लीज़ बता दीजिएगा, उसको हम बात को दोहरा देंगे। इन 88 में 8 तो हमारे बड़े शहर हैं, आप समझ गए, देहरादून, हरिद्वार टाइप के, और 80 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 80 शहर हैं। अब ये जो 80 हमारे जो शहर हैं, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, इसमें 80% निकाय, अब वो संजोग से 80% ही आ रहे हैं, 80% ऑफ 80, वो 64 होते हैं। ये जो है, जो हमने शुरू का एक चैप्टर देखा था, हमने वो देखा था ना, चौथा, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, यानी महावीर भाई चौथा जो हिस्सा है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उसमें हमारे 80% शहर आ रहे हैं। तो अगर हम हेडलाइन की बात कर रहे हैं, अपनी पंचलाइन की बात करेंगे, तो हमारी पंचलाइन ये बनती है कि स्वच्छता में उत्तराखंड के 1 लाख से कम आबादी वाले 80% शहरी निकाय उत्तर भारत में सबसे निचले, सबसे गंदे 1/4 पायदान पर। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य के जो 80 जो छोटे शहर थे, उसमें से 80% जो है सबसे निचले पायदान पर। उसके अलावा ये भी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उस समय तो विश्लेषण करने का इतना टाइम था नहीं। तो ये जो हमने 9,500 नंबर की बात करी, उसमें से एक जो चीज़ होती है उसको गार्बेज फ्री सिटी कहते हैं, जिसके 1375 नंबर मिलते हैं। उस 1385 नंबर में 88 में से हमारे 87 निकायों को 0 नंबर मिले। मैं इस बात को दोहरा देता हूँ, हमने कहा 9,500 नंबर का इम्तिहान था, उसमें से एक सब्जेक्ट कह सकते हैं उसको, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कहते हैं, एक सब्जेक्ट जो है उसका नाम है गार्बेज फ्री सिटी, उसके मिलने की 1375 नंबर। 88 निकायों में से 87 निकाय जो हैं उसमें 0 नंबर मिला, और सिर्फ देहरादून शहर को उसमें एक ग्रेडिंग मिली है, देहरादून को 725 नंबर मिले। उत्तराखंड के 13 जिलों में सबसे जो खराब प्रदर्शन रहा 2023 में, वो ऊधम सिंह नगर जिले का रहा।
और ये एक, भले ही हमारी रिपोर्ट में ये वाली बात नहीं है, लेकिन आपके साथ में साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की अनुमानित जनसंख्या हम सबको मालूम है 1.25 करोड़ के आसपास बार बार बोली जाती है। हमारा अपना ये अनुमान है कि आज की तारीख में उत्तराखंड राज्य में लगभग 100 करोड़ किलो कचरा प्रतिवर्ष पैदा हो रहा है। इसकी बड़ी सरल गणित है, प्रति व्यक्ति अगर 200 ग्राम कचरा भी पैदा करता है, और 200 में थोड़ा कम ही ले रहा हूँ, आप अगर प्रति व्यक्ति मतलब आप खुद ही 200 ग्राम आप ही पैदा कर रहे हैं, आप घर में 5 लोग रहते हैं तो 1 किलो तो आप ही पैदा कर रहे हैं, 365 किलो तो आप ही घर से पैदा हो रहा है एक साल में। तो इसके अगर आप मैथ्स करेंगे, 1.25 करोड़ लोग 200 ग्राम प्रतिदिन, वो 90 करोड़ के आसपास आएगा। उसके ऊपर टूरिस्ट, श्रद्धालु, व्यापार करने वाले, दुकान, होटल, वो सब मिला के 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये 5 प्रमुख बातें निकल करके आती हैं। दोस्तों, हम थोड़ा सा आंकड़ों के अंदर आएंगे और इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। ये जो इसका ब्रेकअप कैसे आता है, अब अभी हमें 5 कैटेगरी देख रहे हैं, A, B, C, D, E। आपको 5 कैटेगरी दिख रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो बात रख रहा हूँ अपनी, मैं बात स्पष्टता के साथ रख पा रहा हूँ। क्लियर है? हमने ए में हमने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले कौन से शहर थे। 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तराखंड राज्य के 8 शहर थे और पूरे देश के 446 शहर थे। 8 आपको पता ही है, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर, ये 8 शहर हो गए। इनमें सबसे जो क्या कहते हैं, 200 रैंक से ज़्यादा, मतलब इन 8 में से 5 तो ऐसे थे जिनके 200 से ज़्यादा रैंक था, मतलब बड़ा खराब रैंक है ना। देहरादून का 68वां नंबर था। ये तो खैर एक बात हो गई। अब ये तो नेशनल वाली बात हुई, और इसमें रुद्रपुर सबसे खराब था हमारे पूरे राज्य में। अब हम आ गए B, C, D, ये सारे छोटे निकाय हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। ये वाला आप देखिए, आप पढ़ पा रहे हैं क्या, वहाँ से दिख पा रहा है? ये लिखा है 50,000 से 1 लाख वाले जनसंख्या वाले, 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले। अब दोस्तों सॉरी, मैं छोटा सा इसमें आपके साथ एक और स्पष्टीकरण कर दूं। ये जो बड़े शहर हैं देश के, वो नेशनल लेवल पर उसकी रैंकिंग हो रही है। पूरे देश, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बंगाल, मिजोरम, सब उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन जब छोटे शहरों की बात करते हैं तो ये पूरे देश का नहीं करते, ये जोन का करते हैं। जोन कौन से हो गए? नॉर्थ जोन। हम आते हैं, उत्तराखंड इसमें आता है, नॉर्थ जोन में आता है। अब नॉर्थ जोन में राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। तो ये अब हम 6 राज्यों की बात कर रहे हैं। अब ये जो 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले जो शहर थे, नॉर्थ जोन में 98 शहर हैं। क्लियर है? इन उत्तर भारत के 98 शहर हुए जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख हुई। उन 98 में उत्तराखंड के 6 शहर हैं, और उत्तराखंड के जो 6 से 6 शहर हैं वो आखिरी पायदान में है। अब आप कहेंगे यार ये कैसे हो रहा है? मीडिया कवरेज भी लगाई है, और ये भी है CM's होम टाउन रैंक्स अमंग्स लोएस्ट इन स्टेट। तो ये, अब आप ये देखिए, खटीमा 98 में से 98 नंबर पर। इसका ये अर्थ हुआ कि पूरे उत्तर भारत के 98 शहरों में जो 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले थे, उसमें पूरे उत्तर भारत में सबसे गंदा शहर कौन सा था? खटीमा। और खटीमा सबसे गंदा था, और जो 6 शहर थे हमारे, वो 6 के 6 सबसे निचले चौथे हिस्से में। मैं सॉरी, इतनी बात क्या क्लियर है? तो ये तो सेक्शन बी हो गया। ऐसे ही करके सेक्शन सी में जब हम आ रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 25,000 से 50,000 की आबादी, फिर से हम उत्तर भारत की बात करेंगे। उत्तर भारत के 25 से 50,000 वाली आबादी वाले 200 शहर हैं। उसमें भी उत्तराखंड राज्य के 10 शहर हैं, और 10 शहरों में से फिर से जो 6 शहर हैं वो हमारे आखिरी चौथाई में है। भाई सवाल ये उठ रहा है कि उत्तराखंड के सारे जो शहर हैं वो खाली सबसे पिछले चौथाई में क्यों? हमारा प्रदर्शन बेहतर क्यों नहीं है? और इसमें दोस्तों, इन 200 शहरों में सितारगंज का 199वां नंबर है। तो 200 शहरों में सितारगंज 199 है, बागेश्वर 195 है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी कैटेगरी डी है, कैटेगरी डी जो है वो 15,000 से 25,000 की जनसंख्या वाली है। ये फिर से हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। इसमें 282 शहर हैं, उत्तराखंड के 10 हैं उन 282 में, बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह से हैं। और फिर से अब आप इन 282 शहरों में देखिए, उत्तर भारत में सेलाकुई जो है 280 नंबर पे। मतलब हम तो बिल्कुल ही उन 282 में, हमारे शहर जो है वो 280वें नंबर पर आ रहा है। और उसके बाद में जो सबसे बड़ी जो श्रेणी और आखिरी वाली है, जो ई है,
उसमें 15,000 से कम जनसंख्या। मैं एक और बात आपके साथ साझा कर दूं, ये जो जनसंख्या है ये 2011 की जनगणना के आधार पर उन्होंने ली। ये 15,000 से नीचे वाले पूरे उत्तर भारत के 441 शहर थे, उसमें हमारे 54 थे, और उस 54 में से हमारे जो थे 43 वो फिर आखिरी पायदान में है। मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इन 441 शहरों में सबसे गंदा शहर पूरे उत्तर भारत में हमारे उत्तराखंड राज्य का चौखुटिया है। चौखुटिया है 441, उसका रैंक, ये क्या लिखा है, सुल्तानपुर, ये है, इसका रैंक है 440, और एक है दिनेशपुर, इसका रैंक है 439। हमने ये क्यों कहा कि उधम सिंह नगर की परफॉर्मेंस बड़ी खराब है? किच्छा किसमें आता है? किच्छा भी उधम सिंह नगर जिले में, खटीमा भी वहीं पर ही है, सितारगंज भी वहीं पर ही है, रुद्रपुर भी वहीं पर ही है। तो अभी हाल ही में भले रुद्रपुर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन 2023 में सबसे जो चिंताजनक परफॉर्मेंस थी वो रुद्रपुर जिले की थी। तो दोस्तों, मैं इस बात को मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन हकीकत यही है, थोड़ा बहुत आंकड़ों के माध्यम से बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कहती है, और ये स्वच्छ सर्वेक्षण के जो भारत सरकार के आंकड़े हैं ये वहाँ से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट में हमने डाला क्या क्या है। वैसे तो हम बात कर ही रहे हैं उसमें, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या है। मैं हमारे बाकी सभी साथियों से अब मिल लिए, तो इसमें हमारे कुछ साथी हैं जिनका एक विशेष आभार भी रहा है इस रिपोर्ट को बनाने में। जैसे उदाहरण के तौर पर आज ऋषभ श्रीवास्तव हमारे बीच में कम से कम यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक अमीषा रामपाल हमारी युवा साथी हैं, वो भी हमारे साथ में आज उपस्थित नहीं है। तो इसको हमने अलग अलग सेक्शंस में बांटा है। डेवलपमेंट कमीशन बनाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड की जो कचरा प्रबंधन को लेकर के जो चिंतनीय और दयनीय स्थिति है, उसको देखते हुए एक वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन बनाने की आवश्यकता है। इसकी ज़रूरत क्यों है, हम क्यों महसूस करते हैं, हम इसकी क्यों मांग कर रहे हैं? हम इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में कचरे के 6 अलग अलग कानून हैं। सॉलिड वेस्ट अलग है, प्लास्टिक वेस्ट अलग है, ई वेस्ट अलग है, बायोमेडिकल वेस्ट अलग है। आप लोगों ने ही अभी 2-4 दिन पहले रिपोर्ट किया कि नगर निगम देहरादून ने ये कहा कि हम दून अस्पताल का कचरा नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो अपने कचरे में जो है, जो नगर निगम का कचरा है, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट डाल रहे हैं। ये अखबारों में बड़ी प्रमुखता से आज से 2-4 दिन पहले ये वाली बात छपी है। 5वां जो वेस्ट है वो कंस्ट्रक्शन एंड डेब्रीज, इन चीज़ों के बारे में उत्तराखंड में बात ही नहीं होती है। तो जो हमारा घर बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, उसका जो कचरा निकलता है वो वाला वेस्ट है। और एक 6वां वेस्ट है हैजार्डस वेस्ट। तो इन तमाम किस्म के अलग अलग वेस्ट को लेकर के, और कितने तो 13 जिले हो गए, 13 डीएम हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, सेक्रेटरी हो गए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, नगर निगम हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है कचरा प्रबंधन का? इसलिए हमारी बड़ी मांग ये है कि उत्तराखंड राज्य में एक वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन का गठन किया जाए। एक और जो हमारी मांग है, जब भी हम स्वच्छता को लेकर बात करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि भाई जन आंदोलन होना चाहिए, और बात भी सही है, जन आंदोलन के बिना स्वच्छता संभव नहीं है। लेकिन उत्तराखंड की चिंतनीय स्थिति को देखते हुए हम जन आंदोलन से पहले जन प्रतिनिधि आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारा अपना यह मानना है कि उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। और सामान्य तौर पर मैं आपको अपने भी व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि यहाँ के विधायक कहते हैं कि साफ सफाई तो नगर निगम का काम है, ये हमारा काम ही नहीं है। आप तो जाके जी नगर निगम बात करेगा, हम तो बात ही नहीं करेंगे। तो जिस राज्य के विधायक गण, जिस राज्य के अधिकारी अगर वही कचरे को लेकर के सजग नहीं होंगे, तो आज उत्तराखंड राज्य कैसे विकसित राज्य बनेगा? आज जब बात करते हैं 1.25 करोड़ तो हमारे राज्य की जनसंख्या है, 10 करोड़ हमारे यहाँ पे श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं, तो क्या इसी तरीके से चलेगा उत्तराखंड राज्य? ये कहीं पर कोई ना कोई बदलाव करना पड़ेगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं आज आपके माध्यम से कि एक जनप्रतिनिधि आंदोलन की हम मांग कर रहे हैं। इसी के साथ में जिस तरीके से अभी लैंसडाउन के माननीय विधायक जी ने देखिए मांग रखी है कि एक विधानसभा का एक सत्र जो है आहूत किया जाए जंगलों में लगने वाली आग को लेकर के, उसी बात को हम बढ़ाते हुए ये मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में एक विधानसभा का एक सत्र आयोजित जो हो वो कचरा प्रबंधन के ऊपर आहूत हो, और कचरा प्रबंधन के साथ में से जुड़े हुए जो जलवायु परिवर्तन के और पर्यावरण के मुद्दे हैं वो भी इस विशेष सत्र में जो है इसके बारे में चिंतन मनन किया जाए, इसके बारे में बातचीत की जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा दोस्तों बाकी तो खैर आपको पता ही है सामान्य तौर पर, और चूंकि आज मौका मिला है आपके साथ बातचीत हो रही है, इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर क्यों बना? इस साल पहली बार सूरत देश का सबसे साफ सुथरा शहर क्यों बना? जब तक कोई भी शहर या कोई भी गांव या कोई जिला या राज्य या राष्ट्र अपने कचरे का गीला सूखा नहीं करेगा, तब तक वो इस कवायद में आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये ABCD है। तो ये सोर्स सेग्रीगेशन जो है, हम एक बार फिर से इसकी मुखर मांग करते हैं। इसके अलावा हमने 10 मांग इसमें रखी हुई हैं। ये सारी की सारी जो है हमारी रिपोर्ट में ये हमने लिखी हुई है, हमारे प्रेस नोट पर भी है। एक और दोस्तों हमारी मांग ये है, और आप मुझे लगता है इस बात से सहमत होंगे, हम सब इसी राज्य में रहते हैं। क्या आपने और हमने आज तक सुना? भाई बड़ा महत्वपूर्ण इम्तिहान है हमारे शहरी निकाय, जब हमारे नंबर आते हैं
हमारा शहरी निकाय है वो शहर वासियों के साथ बैठ करके खुली चर्चा क्यों नहीं करता, वो एक खुला संवाद क्यों नहीं करता। देहरादून शहर में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जब देहरादून शहर के जितने भी नंबर आए, आपको तो एक नगर निगम के टाउन हॉल में एक बैठक करनी चाहिए थी, सबको बुलाना चाहिए था, मीडिया को बुलाना चाहिए था, स्वयंसेवी संगठनों को बुलाना चाहिए था, नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि भाई हमारे कितने नंबर आए, हम कहाँ पर हमने अच्छा करा, कहाँ पर हमारी कमी रह गई। तो ये एक हमारी मांग है कि उत्तराखंड के समस्त शहरी निकायों को हर वर्ष जो है अपने परिणाम अच्छे हों खराब हों, वो शहर के समस्त हितधारकों को उसको लेकर के बातचीत करें। इसके अलावा क्षमता निर्माण करना, जो कचरा बीनने वाले लोग काम करते हैं, असली स्वच्छता प्रहरी हैं, आप उन्हें भी अपने साथ में जोड़ें, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आगे बात करें। एक दो बिंदु और दोस्तों मैं उल्लेख करना चाहूँगा आज आपके माध्यम से। एक और हम ये मांग रखना चाहेंगे कि उत्तराखंड राज्य जहाँ पर प्लास्टिक इस समय चारों तरफ प्लास्टिक फैला हुआ है, और हमारे जो नए साथी आए हैं उनके साथ में मैं वापस यहाँ आना चाहूँगा। हमने एक अनुमान लगाया कि हमारे राज्य में प्रतिवर्ष, अनुमानित आंकड़ा है, 100 करोड़ किलो कचरा प्रतिवर्ष उत्तराखंड राज्य में पैदा होता है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि अनूप इस 100 करोड़ में आपका क्या अनुमान है कि प्लास्टिक वेस्ट कितना होगा। तो इसका कोई डेटा तो है नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं होता है, इतना एक्यूरेट डेटा ना तो देश में उपलब्ध है ना उत्तराखंड राज्य में। लेकिन जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि सामान्य तौर पर प्लास्टिक कचरा 8 से 10% होता है। तो अगर 100 करोड़ हमारे यहाँ निकल रहा है तो 8 से 10 करोड़ उसमें प्लास्टिक है। अब उस प्लास्टिक में एक बड़ी श्रेणी जो है पानी के बोतल की भी है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्ष से, और आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जिसने 2 लीटर से ऊपर की पानी की बोतल पिछले 3 साल से बैन कर रखी है, और उस राज्य का नाम है सिक्किम। अगर सिक्किम जैसा छोटा राज्य अपने यहाँ पर 2 लीटर की पानी की बोतलों को बैन कर सकता है, तो हम ये मांग करते हैं उत्तराखंड सरकार से, और आने वाले दिनों में हम इसको और मुखर तरीके के साथ में इस बात को उठाएंगे कि उत्तराखंड राज्य में भी जो है ये बड़ी पानी, छोटी पानी की बोतलें जो है ये बैन होनी चाहिए। अब आप एक कल्पना करिए, भाई 2 लीटर की बोतल है, उसके ऊपर एक जो कैप लगती है, आज जो छोटी बोतल कितने की आती है, 100 लीटर की, जो 200 मिलीलीटर की बोतल है उसकी कैप और 2 लीटर वाली कैप सेम। तो अगर आप वो बैन कर देंगे 200 मिलीलीटर की, तो आपको 10 बोतलें चाहिए, 2 लीटर की ये हो गई, 200 मिलीलीटर की। तो आप हम सब खुद कल्पना कर सकते हैं, हम सब लोग कितना घूमते हैं, हम देखते हैं कितना पानी की बोतलें जो है कितना प्रदूषण करती हैं। भले उसकी रिसाइकलिंग होती होगी, लेकिन उसके बावजूद इन पानी की बोतलों पर बैन लगना चाहिए। दोस्तों अगला उदाहरण मैं आपको एक ऐसे राज्य का देना चाहूँगा जिसका क्षेत्रफल उत्तराखंड राज्य से लगभग 50% ज़्यादा है, जिसकी जनसंख्या उत्तराखंड से 3 गुना ज़्यादा है। उस राज्य का नाम है असम। सिक्किम से प्रेरणा लेते हुए पिछले वर्ष असम ने भी जो है पानी की बोतलों को बैन किया। पहले उन्होंने कहा 1 लीटर, फिर होता है सामान्य तौर पर कई बारी विरोध भी होता है, सरकारें अपने निर्णय पर वापस भी जाती हैं। उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया और वो 500 लीटर पर आ। लेकिन उनके यहाँ पर भी वो जो छोटी छोटी 100 लीटर वाली जो बोतलें हैं, जो आपको उत्तराखंड राज्य के सचिवालय में हर सरकारी बैठक में आपको छोटी छोटी बोतल दिखाई दे जाएगी, कम से कम हम लोग मिलकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो ये भी एक आपसे जानकारी थी। तो ये जो बातें हैं ये हमारी रिपोर्ट में है। एक आखिरी बात जो हमारी रिपोर्ट में नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बड़ी ऑनेस्टली बात करूं, हमें इस रिपोर्ट को पहले जारी करना चाहिए था, लेकिन हम सभी व्यस्त रहते हैं, हम जारी नहीं कर पाए। खैर क्या कहते हैं वो, बेटर लेट देन नेवर। क्योंकि ये जो इम्तिहान है ये हर साल इम्तिहान आता है। उत्तराखंड का प्रदर्शन हर वर्ष जो है निराशाजनक रहता है, क्योंकि आप में से नए साथी आए हैं उनके संज्ञान में फिर लाना चाहेंगे। ये साफ सफाई का सालाना इम्तिहान है। ये 2023 की रिपोर्ट है। हमने 2021 में भी रिपोर्ट निकाली थी, हमने 2022 में भी रिपोर्ट निकाली थी, और हमने 2019 में भी रिपोर्ट निकाली थी। तो इसको लेकर के हम बड़ी चाव और बड़ी उत्सुकता के साथ में इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य के लिए साफ सफाई का मसला एक बेहद महत्वपूर्ण मसला है। हमारी जो इस रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन वो आज के उत्तराखंड के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो है आगामी निकाय चुनाव। जैसा हम सब जानते हैं हमारे प्रदेश में 105 अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी निकाय हैं, उनमें से 3 जगह चुनाव नहीं होते हैं, 102 जगह चुनाव होंगे। अब चुनाव कब होंगे उसको लेकर के हम सभी हमको पता है, आज नहीं तो कल चुनाव होंगे। हम ये चाहेंगे और राजनीतिक दलों से मांग करेंगे कि वो अपने मैनिफेस्टो में वो स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दें। ये एक हमारी मांग होगी, और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हम इस मांग को भी राजनीतिक दलों तक और उत्तराखंड के, देहरादून शहर के लोगों तक और उत्तराखंड राज्य के लोगों तक लेकर के जाएंगे,